हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें ताकि आपके बेसिक्स कुछ हैं जो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम इस समीकरण को देखते हैं कैसे ड्राइव करते हैं। हमने लास्ट क्लास में दो सूत्र देखे थे वेग के। एक तो वेग का सूत्र देखा था माइनस dr अपॉन dt और एक वेग बराबर हमने देखा था k r की पावर n। तो देखो, जब हमने पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए किया था तो n बराबर यहाँ क्या होती है, हमारी अभिक्रिया की कोटि रहती है। अब हमने जब पहले वाला किया था वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए था, अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो n बराबर यहाँ हम क्या रखेंगे 1। तो ये हमारा हो जाएगा k r की पावर 1। किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे 1 के ऊपर पावर 1 है तो इसका मान 1 होगा। 2 के पावर 1 है, कोई चेंजिंग नहीं आता, 2 का 2 ही रहेगा। 1000 के ऊपर पावर 1 है तो ये 1000 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। 1 का मीन्स होता है कोई पावर नहीं है। तो आइए हम इसे करते हैं, इन दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू के आर। इसकी पावर 1 होगी तो 1 पावर को हम कभी दिखाते नहीं है लिखे, ठीक है, क्योंकि भी पद होते हैं सभी के ऊपर 1 पावर रहती है। तो अब हम इस फॉर्मूले से ही इसका समाकलित वेग समीकरण ड्राइव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आर वाले पद एक तरफ कर लेंगे और टी वाला एक तरफ कर लेंगे। तो क्या होगा, आर को हम नीचे लेके आएंगे, कि वहीं रहेगा हमारा, तो माइनस का डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ के ऑलरेडी था और डी टी इधर पहुँच जाएगा तो इंटू में डी टी पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें करना है समाकलन। अब देखो यहाँ पे फिर से लिमिट की बात आई, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है आपको। तो यहाँ हमने क्या किया था कि समय बराबर टी पर, टी जब समय बराबर हमारा टी 0 होता है तो जो अभिक्रिया की सांद्रता होती है वो आर नॉट रहती है। ठीक है, और अगर टी समय हो जाता है हमारा, टी बराबर टी हो जाता है तो अभिक्रिया की सांद्रता जो होती है वो हमारी आर टी मानी जाती है, क्योंकि कुछ समय हुआ तब तक थोड़ी सी हमारी टी समय पे वो रिएक्शन हो गई, इसलिए उसकी सांद्रता आगे बढ़ गई है। तो ये लिमिट्स को हम लेंगे, तो इसको मैं साइड में लिखती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। माइनस है, माइनस ही रहने देते हैं, समाकलन का साइन लगाते हैं और यहाँ डी आर अपॉन आर, और आर के पद में आर वाली सांद्रता लगाते हैं हम। तो क्या हुआ, यहाँ से आर नॉट से आर टी पर टी तक रहेगी, इज इक्वल टू के है हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट का मीन्स होता है नियतांक, क्योंकि ये वेग का जो समीकरण हमने देखा था तो वेग प्रोपोर्शनल आर के रहता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल को हम बराबर में चेंज कर देते हैं तो के आर आ जाता है, यही हमारा नियतांक है। तो के कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे और इधर रह जाएगा हमारा डी टी। टी समय वाली लिमिट क्या है हमारी, टी 0 से टी तक। अब देखो यहाँ पे समाकलन होगा कैसे, तो मैं कुछ बेसिक्स चीज़ आपको समझा रही हूँ यहाँ, कि अगर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन होता है लॉग एक्स। ऐसे ही 1 अपॉन वाई डी वाई हो, इसका समाकलन होगा लॉग वाई। ठीक है, ऐसे ही समाकलन होते हैं। अब इसको देखो, हम क्या है 1 हटा के ऊपर डी एक्स भी तो लिख सकते हैं, और इसी को हम इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो पद दिया है वो कैसे दिया है, डी आर अपॉन आर दिया है, और यहाँ पे समाकलन लगाए तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन आर और डी आर। तो इसी की तरह बन गया हमारा, जैसे ये है वैसे ही बन गया। तो इसका क्या जाएगा, लॉग आर बन जाएगा। इतना आपने सीख लिया। इसके बाद मैं एक आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ। क्या हुआ कि हमारा लॉग एक्स बना है, अगर लॉग पे कोई बेस नहीं दिया, इसका आधार नहीं लिखा हो यहाँ पे, तो इसको हम आधार में ई मानते हैं। जैसे ये है हमारे, इसके आधार में ई मानेंगे, और जब बेस इसका ई होता है तो इसको हम एल एन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई भी संख्या दी होती है, ये मैथ्स में होता है, अगर लॉग बेस 10
log x बेस 10 लिखा हो तो हम इसको log x लिखेंगे। तो इसी की मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देती हूँ, यही कि अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन 1/x dx, तो इसका क्या बनेगा हमारा log x। अब जो log x है यहाँ पे क्या रहता है, बेस e माना जाएगा अगर कोई बेस नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, हम इसको log x बेस e को ln x लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें दिया जाता log x बेस 10 तो इज इक्वल टू ये log x के बराबर रहता। तो यही बात मैंने आपको समझाने की इधर कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये log x के बराबर है तो इसको हम ln x लिख सकते हैं। तो देखिए इसको समाकलन क्या होगा, माइनस लगा रहेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लगी है हमारी r0 से rt तक इज इक्वल टू, इसका तो वही है कि dx इंटीग्रेशन dx, तो d से इंटीग्रेशन का साइन कट जाएगा, इज इक्वल टू x बचता है। वही यहाँ पे प्रोसेस इधर करनी है, तो केवल k तो बाहर रहेगा ही हमारा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और इधर लिमिट 0 से t तक। अब देखो हम इसकी लिमिट लगाएंगे तो क्या रहेगा, हमारा माइनस इधर ही रहेगा और इधर ln, अब पहले अपर लिमिट लगाते हैं माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो पहले ln rt लगाएंगे माइनस ln r0 लगाएंगे, ठीक है। यह हमारी लिमिट लग गई, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस माइनस को उस साइड पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा ln rt माइनस इधर ln r0 इज इक्वल टू, माइनस को उधर पहुंचाएंगे और k का t से मल्टीप्लाई होगा तो kt हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस kt और ln r0 को हम उधर पक्षांतर करते हैं इसका, तो यहाँ पे बनेगा हमारा ln rt इज इक्वल टू माइनस kt और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस ln r0, ठीक है। अब ये हमारा एक समीकरण बन के आ गया। यही है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब देखो इसका हम बनाएंगे एक ग्राफ। अब इसी के लिए देखो सरल रेखा का एक समीकरण होता है, सरल लाइन का या सीधी लाइन का एक समीकरण होता है, स्ट्रेट लाइन का, तो वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इस समीकरण से हम स्ट्रेट लाइन के समीकरण से इसकी करेंगे तुलना। देखो y बराबर हमारा ये दिया है ln rt, इधर x बराबर हमारा हो जाएगा t, इधर c बराबर हो जाएगा ln r0 और यहाँ पे जो m है हमारी वो हो जाएगी k के बराबर, तो m बराबर माइनस k हो जाएगा। चलो हम इसकी तुलना करते हैं, क्या है y इज इक्वल टू ln rt हो जाएगा, इधर m इज इक्वल टू माइनस का k हो जाएगा, x इज इक्वल टू t हो जाएगा और c इज इक्वल टू ln r0 हो जाएगा। अब देखो इस रेखा का हमारा समीकरण है, इसका ग्राफ रहता है, ये हो जाता है हमारा x अक्ष और ये हो जाता है हमारा y अक्ष। C पॉइंट रहता है, जो हमारा ये C पॉइंट है वो यहाँ पे रहता है। अब देखो जो m है हमारा x अक्ष ये हो गया, y अक्ष है तो ये y अक्ष हो गया, हमारा C है तो C पॉइंट यहाँ पे आ गया और m हमारी है प्रवणता, तो प्रवणता जो हमारी m है वो कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, बाई चांस यहाँ पे हमारी m प्रवणता थी वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो ये ग्राफ ऊपर ना जाके इधर नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें इसके अकॉर्डिंग क्योंकि हमारी यहाँ प्रवणता m है वो माइनस k के बराबर है, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, x अक्ष माना तो x के बराबर हमारा क्या दिया है, इधर t दिया है, ठीक है, समय, और यहाँ पे y अक्ष हमने ये माना है तो y अक्ष बराबर क्या दिया है हमें, ln rt, और यहाँ पे हमारा c है तो c बराबर हमें दिया है ln r0,
तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ln r0 का। अब प्रवणता देखो, m बराबर हमारी क्या दी है -k, तो m बराबर यहाँ -k दी है, तो हमारी जो प्रवणता ग्राफ है ये रेखा किधर जाएगी, नीचे की ओर। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। किसका बना है, इस समीकरण का। इस समीकरण का ये बन गया हमारा ग्राफ, और इस समीकरण का ग्राफ हमारा ये बना है। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में और ज़्यादा अच्छे से इसको ग्राफ को और डिटेल में समझाया है। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और इन दोनों, ये दो हैं, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और एक ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इन दोनों में से एक समीकरण आपको जरूर पूछा जाएगा, इसको इसी तरह से ड्राइव करवाया जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से निश्चित है एक आना ही है। तो आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लें। और मैं अब इसको और रिवाइज कर देती हूँ एक बार। तो देखिए क्या था, हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो इसमें क्या करना है कि हमारे दो समीकरण होते हैं वेग बराबर। एक वेग बराबर हमारा ये समीकरण बन के आता है और वेग बराबर ये बन के आता है। जब दोनों तरफ वेग बराबर है तो इसका अगर LHS बराबर है तो RHS ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। ये मैथ में कॉन्सेप्ट रहता है। तो हमारे ये दोनों ही बराबर हो गए, और यहाँ से हमें अब क्या करना होता है, R वाले पद को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे और T वाले को एक तरफ कर देंगे। तो क्या हुआ, हमने R को नीचे ले आए और T को उस साइड पे पहुंचा दिया। तो क्या हो गया, dr/r इज इक्वल टू k dt, और माइनस का साइन साथ में चलेगा। यहाँ पे होता है समाकलित करने पर। अब केवल आपके लिए सबसे टफ बात क्या रहती है, ये एक नई चीज़ आपको यही मिली है। लास्ट क्लास में लगभग सब सेम ही है, बस ये एक यहाँ पे नई चीज़ मिली है आपको। लिमिट को तो आप लगा ही देंगे कि t बराबर 0 है तो प्रारंभिक सांद्रता होती है, उसको हम r0 मान लेते हैं। r0 ही होती है ये, यानी कि प्रारंभिक है इसलिए 0 पे रहता है, तो इसको हम r0 बोलते हैं। और t बराबर समय t हो जाता है तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता आगे बढ़ के t समय पे rt हो जाती है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये 1/x वाला ही सीन है। अगर 1/x होता है उसका लॉग इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। log x में क्या होता है, अगर बेस इसका e है, अगर कोई बेस नहीं आ रहा है तो उसको e मानते हैं, और log x बेस e लिखा है तो उसको ln x लिखते हैं। अगर आपको बेस 10 दिया जाता है तो उसको log x लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको log x ना लिख के ln x लिख। तो भाई हमने किया, इसका इंटीग्रेशन किया 1/r का, तो ln r हो गया, लिमिट लगाई r0 से rt तक, और इधर भी हमने किया तो इधर क्या है, इंटीग्रेशन dx होता है तो उसका x हो जाता है, ऐसे इंटीग्रेशन dt है तो इसका t हो जाएगा, और कांस्टेंट k है तो इसको बाहर ही रहने देंगे। तो t का लिमिट हो जाएगी 0 से t तक। यहाँ लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी क्या है, अब अपर लिमिट किस में लगाते हैं, जिसका हमने इंटीग्रेशन किया है उसी पे लगाएंगे। तो यहाँ पे r का हमने इंटीग्रेशन किया तो rt माइनस r0, यहाँ पे ln rt लग जाएगी पहले, फिर माइनस ln r0 लग जाएगी, इज इक्वल टू माइनस को हम बाहर ही रखेंगे, क्योंकि अगर माइनस को अंदर रखेंगे तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए हम ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा के माइनस को बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे k है, और t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे भी करेंगे तो t माइनस 0, तो यहाँ पे ये t हो जाएगा और 0 का 0 ही रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस साइड पे लेके आएंगे, तो इस माइनस को हमने वहाँ पहुँचा दिया तो माइनस के ये kt हो गया, और इधर ln rt माइनस ln r0 बच गया। अब क्या करेंगे, ln r0 को उधर पहुँचाते हैं, तो ln rt यहीं रहा, माइनस kt हो जाएगा, ln r को उधर, r0 को उधर पहुँचाएंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम रेखा के समीकरण से तुलना करेंगे। स्ट्रेट लाइन का एक समीकरण होता है, उससे तुलना करके इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ यही होता है कि x अक्ष ये होता है, y अक्ष ये होता है हमारा, इसको सी पॉइंट को यहाँ पे मानते हैं, और m हमारी इसकी प्रवणता होती है। अगर प्लस की होगी प्रवणता तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, और माइनस की होगी प्रवणता तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा। ऐसे ही हमारी इस समीकरण में क्या है, माइनस की प्रवणता दी है, इसकी हमने तुलना कर ली है, माइनस की प्रवणता मिली है हमें, तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा। और t बराबर हमने x बराबर t माना तो t हो गया, y की तुलना करी तो ln rt आया, और c बराबर हमारा ln r0 था, और m बराबर माइनस का k थी प्रवणता। तो इसका ग्राफ बन के हमारा ये आया। तो आई होप आप सभी को ये वाला समाकलित वेग समीकरण समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके, अगर आपको समझ में आया है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
और अगर आपको कोई टॉपिक सीखना है या जिसमें आप कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप वो भी लिख के डाल सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ले आऊँगी। धन्यवाद।